आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। 8 लोगों का जत्था साइकिल से नर्मदा परिक्रमा के लिए हुआ रवाना। 52 दिनों में नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करने का है लक्ष्य। विधानसभा चुनाव में विधायक की जीत के बाद नर्मदा परिक्रमा के लिए रवाना हुआ जत्था। क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला की ऐतिहासिक जीत की मान मन्नत लेने वाले करीब 8 लोगों का जत्था कुछ माह बाद 1 जनवरी को साइकिल से नर्मदा परिक्रमा यात्रा के लिए रवाना हुआ था। इस जत्थे का रात्रि विश्राम बड़वाह स्थित नर्मदा किनारे बने चारुकेश्वर आश्रम पर हुआ, जहां मंगलवार सुबह भोजन प्रसादी के बाद ये जत्था अगले पड़ाव तरानिया के लिए रवाना हुआ। दरअसल बड़वाह के समीप नर्मदा किनारे बने चारुकेश्वर आश्रम पर सोमवार शाम नर्मदा परिक्रमा वासियों का जत्था पहुंचा था, जिसमें सौभाग्य पटेल, मोहन मलगाया सहित अन्य यात्री शामिल थे। इस दौरान मोहन मलगाया ने बताया कि हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक सचिन बिरला के विजयी होने पर साइकिल से नर्मदा परिक्रमा करने का संकल्प लिया था, जिसके मद्देनजर हम अलग अलग गांव के करीब 8 सदस्य प्रतिदिन साइकिल से 1 जनवरी 2021 को ओंकारेश्वर तीर्थनगरी से इस यात्रा के लिए रवाना हुए थे। जबकि सौभाग्य पटेल का कहना है, हमारी ये नर्मदा परिक्रमा करीब 52 दिन में पूर्ण होगी। फिलहाल हम प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर साइकिल से सफर तय करते हैं। अभी करीब 19 दिन की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब हम अगले पड़ाव तरानिया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आपको बता दें, मंगलवार को चारुकेश्वर आश्रम में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन हुआ, जहां विधायक सचिन बिरला सहित सैकड़ों नर्मदा भक्तों में उपस्थित होकर परिक्रमा वासियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। बड़वाह से विकास पवार की रिपोर्ट। परिवार लिखा हुआ है, रिपीट टेक 1। बड़वाह से विकास पवार की रिपोर्ट। बताएं आप, ये प्रतिदिन कितने किलोमीटर चल रहा है? हम प्रतिदिन 60 से 75 या 65 जैसा भी हमारा अगले रुकने का प्लान होता है। हम एक रोज़ 84 किलोमीटर चले, एक रोज़ 87 किलोमीटर चले, और बाकी जैसी व्यवस्था होती है वैसा हम आगे देखते हैं। हमारा इसमें आपको कोई रुकावटें आई क्या? इसमें हमारे को कोई रुकावट नहीं आई। इसमें माँ नर्मदा की ऐसी कृपा रहती है कि बहुत से ऐसे सेवादार खड़े हो जाते हैं कि जो भगवान के रूप में लोग पूछते हैं। आपको इस यात्रा में कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ा। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ में 8 लोग हैं और ऑटो स्वस्थ है और अच्छे से सब चल रहा है। अगला पड़ाव कहाँ है आपका? अगला पड़ाव हमारा तरानिया नदी के पास में रहेगा, सरपंच साहब के। ये कितने दिन में पूर्ण होगी आपकी यात्रा? हमारी यात्रा करीब से 50 से 52 दिन में पूर्ण हो जाएगी। तो आपकी साइकिल से परिक्रमा यात्रा का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो हम माँ नर्मदा की जयकारा के साथ आपकी जो बात आपने रखी हम बताएंगे। बोल नर्मदा मैया की जय। नर्मदे माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा हमने साइकिल से निकाली है। पूर्व में माननीय सचिन बिरला जी विधायक के लिए चुनाव लड़े थे। उस समय बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए थे, पर हम ओंकारेश्वर पर्वत की यात्रा करते रहते थे। जब माँ से हमने, सौभाग्य पटेल जी और हमने प्रार्थना करी कि हे माँ, यदि सम्मान्य सचिन बिरला जी टिकट मिल जाए और विधायक बन जाएगा तो हम या साइकिल या पैदल से पूरी नर्मदा परिक्रमा हम करेंगे। और इसी में माँ नर्मदा ने हमारी प्रार्थना सुन ली और सम्मान्य बहुत अच्छे वोटों से माननीय विधायक जी जीते। उसी परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए आज हमारा 18वां दिन है और हम सागर से घूम के चारुकेश्वर आश्रम पर आज आ गए हैं। बोल मात श्री नर्मदे।